भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश के गौठानों की हालत के बारे में। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल और कार्यकर्ताओं के साथ गौठान का औचक निरीक्षण किया। यहां बड़ी संख्या में पत्रकार भी मौजूद रहे। सभी ने गौठान का हाल देखा। गौठान में न तो गाय मिली और न गोबर ही बेचा जा रहा था। यहाँ गाय के रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी गाय रही ही नहीं हो। श्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस राज में 1300 करोड़ रुपए का गौठान घोटाला हुआ है। उन्होंने चारे घोटाले से भी ज्यादा बड़ा गौठान घोटाले को बताया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हुए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण अभियान 20 मई से शुरू करने वाली है, जिसका नाम चलबो गौठान खोलबो पोल है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब से सत्ता में आई है, उसने बेदर्दी से प्रदेश के संसाधनों को लूटा है। रोज प्रकाश में आते घपले घोटालों की खबरों से छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कलंकित किया है। सबसे शर्मनाक घोटाला इस सरकार ने गौ माता के नाम पर किया है। उन्होंने कहा कि कथित नरवा गरवा घुरवा बारी के नाम पर इसने वोट हासिल किया, छत्तीसगढ़ियों की भावना से खिलवाड़ किया और इस मद में भी अभी तक सामने आए तथ्यों के अनुसार गौठान के नाम पर विभिन्न मदों से खर्च की गई 1300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का दुरुपयोग कर इसमें भारी घोटाला किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव ने कहा कि हम अभी शासन का एक गौठान देखने आए हैं। आप सब इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि इसके नाम पर भी कैसा गोरख धंधा किया गया है। जब राजधानी के पास के गौठान का ये हाल है तो गांव देहातों के गौठान और उसके नाम पर मची लूट की कल्पना कर लीजिए। गौठान के नाम पर चल रहे गोरख धंधे में कांग्रेस सरकार ने सबसे अधिक पंचायतों, सरपंचों के हक पर ही डाका डाला है। विभिन्न मदों में पंचायतों के विकास के लिए आई राशि को सरपंचों से छीनकर सीधे उसे अनेक बहानों के साथ बंदर बांट कर लिया गया है। सरकारी दावे के अनुसार ही बात करें तो प्रदेश में कथित तौर पर 9,790 गौठान कार्यरत हैं। शोभा के लिए बने कुछ कथित आदर्श गौठानों को छोड़ दें तो कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि प्रत्येक गौठान में लगभग 8 लाख से 19 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा 10,000 रुपए प्रति माह रखरखाव के नाम पर अलग से गौठानों के नाम पर भेजा जा रहा है। उसका अधिकांश भाग भी भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ रहा है। घोटाले बिना रोक टोक के जारी रहे, इसलिए नियमानुसार गौठान समिति का चुनाव भी नहीं कराया गया है। बड़ी संख्या में इसमें सत्ता के करीबियों ने बिना चुनाव के ही कब्जा कर लिया है। भारत सरकार ने मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, 14वां वित्त, 15वां वित्त, AWG, रूर्बन, DMF जैसे मदों में राशि भेजी है। उन पैसों को भी डाइवर्ट कर गौठान के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया गया। विकास कार्यों के लिए आए तमाम पैसों को डाइवर्ट कर देने के कारण पंचायतों में पैसे ही नहीं बचे। सभी जगह विकास के तमाम कार्य ठप हैं। गांव में रोड, नालियां आदि बनना बंद हैं। प्रत्येक गौठान में 300 गाय रखने का नियम है। शायद ही इसमें इतनी गायें हों। इसी तरह गोबर खरीदी के नाम पर प्रति माह करोड़ों का भुगतान कांग्रेस सरकार कर रही है, लेकिन वे पैसे कहां जाते हैं इसका कोई पता नहीं है। इस खरीदी के नाम पर ऐसे लोगों के नाम भुगतान किए गए हैं जो संबंधित संस्थानों में रहते भी नहीं हैं। भाजपा ने उसकी शिकायत भी कई जगहों पर की है। श्री अरुण साव ने कहा कि सदन में सरकार ने बताया कि गौठान निर्माण पर अभी तक 1019 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्मी कंपोस्ट के लिए टंकी बनाने के नाम पर 233 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा फरवरी 2023 तक 105 करोड़ और खर्च देने की बात सरकार ने कही है। इनमें से अधिकांश पैसे कागजों पर ही खर्च किए दिखते हैं। कैसा गौठान बना है ये आप देख ही रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 2 रुपए प्रति किलो में लोगों से कथित तौर पर गोबर खरीदा गया और वर्मी कंपोस्ट के नाम पर कंकड़ पत्थर मिलाकर वही गोबर 10 रुपए प्रति किलो में उन्हें जबरन बेचा गया। प्रदेश में कुल 1976 ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर 1 लाख रुपए से अधिक गोबर के मद में भुगतान हुआ है। ये कौन लोग हैं, ये पड़ताल का विषय है। 174 करोड़ से अधिक गोबर खरीदी मद में किए गए और सरकार का अनेक बार कहना हुआ कि गोबर सारा बह गया या खराब हो गया। जाहिर है ऐसी लगभग सारी खरीदी कागजों पर हुई है और इसका पेमेंट सोसाइटियों से जबरन करा दिया गया। अनेक जगह गौठानों को नियम विरुद्ध अभयारण्यों में बनाया बताया गया है। इसी तरह रोका छेका के नाम पर प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन न तो मवेशियों के लिए कोई खाने पीने का इंतजाम हुआ, न ही उनके लिए कोई शेड आदि बने। हजारों गायों की मौत सड़कों पर दुर्घटना में या भूख से हो गई। सरकार द्वारा दिए गए अन्य आंकड़ों के अनुसार प्रदेश 20 अप्रैल 2023 तक प्रदेश की 11,000 पंचायतों में 10,690 गौठान स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 10,000 से अधिक गौठान पूर्ण हो गए हैं। प्रति गौठान 300 गोवंश या पशु रहना था, लेकिन गौठान खाली पड़े हैं। वर्ष 2023 से 24 में भी 175 करोड़ 10 लाख रुपए बजट रखा गया, लेकिन अधिकांश गौठानों में गाय नहीं है। कहां गए प्रति गौठान 300 अर्थात 30 लाख से अधिक गोवंश। गौठानों में पैरा कट्टी आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। भूख से गायों के मरने की तमाम खबरें आई हैं। मवेशी की तस्करी भी बड़े पैमाने पर हुई है और उसे रोकने वाले गोरक्षक इस सरकार की नजर में अपराधी और गुंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण के लिए एक प्रदेश व्यापी चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान शुरू करना तय किया है। यह अभियान 20 मई से शुरू होगा। इस अभियान में हर मंडल में प्रदेश से नेतागण जाएंगे। सभी नेता कम से कम 10 गौठानों का दौरा करेंगे। वहां ग्रामीणों से मिलेंगे और उनके यहाँ के गौठानों में जाकर जमीनी हाल पता करने गौठान का गोठ करेंगे। इसके मद्देनजर बीजेपी ने एक फीडबैक फॉर्म जनता का पंचनामा नाम से तैयार किया है। उस क्वेश्चनेयर के माध्यम से गौठानों से संबंधित 10 सवाल हर जगह पूछे जाएंगे। गौठान निरीक्षण व प्रेस वार्ता में भाजपा महामंत्री विजय शर्मा, ओपी चौधरी, विजय शंकर मिश्रा, अमित चिमनानी, अभिनेश कश्यप सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।